इसकी सभी क्षेत्रों में बड़ी संभावना है। बड़े स्थान पर कई सारी कंपनियां जैसे ब्रिजस्टोन जो ऑलरेडी हमारे साथ विश्व स्तरीय टायर उत्पादन में उनका अपना स्थान है, वो पीथमपुर में हमारे साथ काम कर रही है। लेकिन एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट का उन्होंने आश्वासन दिया है। पैनासोनिक जैसी दिग्गज कंपनियां हैं, एनएसके, सानोहो, कामुत्सुई इत्यादि जापानी कंपनियां जो ऑटोमोटिव और मशीनरी क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वहाँ न केवल प्राइवेट कंपनियां बल्कि गवर्नर के लेवल पे भी टोक्यो की गवर्नर श्रीमती यूरिको कोइके के साथ हमारी ऐतिहासिक बैठक हुई, जिसके माध्यम से टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट की विशेषज्ञता का लाभ भी मध्य प्रदेश सरकार को मिलेगा। इस दिशा में हमने उनके साथ भी मीटिंग की है और वो अत्यंत प्रसन्नता के साथ मध्य प्रदेश से जुड़ करके बात कर रही है। उनने हमको निमंत्रण भी दिया है कि एक उनके यहाँ इन्वेस्टर समिट टाइप का कार्यक्रम हो रहा है, तो आप अपने दल को भेजिए। आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ गवर्नर मतलब एक तरह से जैसे हमारे यहाँ सीएम अपनी सरकार चलाते हैं, मोटे तौर पर वहाँ की परंपरा में गवर्नर वो इलेक्टेड होते हैं, आम जनता उनको चुनती है, तो स्वाभाविक रूप से वो लोकल सरकार की तरह, सरकार के मुखिया की तरह काम करते हैं। और एक खास बात ये भी है कि टोक्यो की विश्व की सबसे विकसित महानगरीय अर्थव्यवस्था में से एक है, जिसके अकेले उसकी सकल घरेलू उत्पाद $1 ट्रिलियन का टोक्यो का है। अर्थात उनकी आर्थिक ताकत बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको शायद ध्यान में आएगा। उनके साथ हमने इंदौर, भोपाल में मेट्रो रेल प्रौद्योगिकी, स्मार्ट सिटी समाधान, जल प्रबंधन, कचरा प्रबंधन से लेकर के कई सारे क्षेत्र में और खास करके मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट की विशेषज्ञता का लाभ भी हमको मिले, इस दिशा में हमने काम किया है। टोक्यो के विकास मॉडल पर भी विस्तार से बात हमने कही।